एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। सब्जियों को पोषण का पावर हाउस कहा जाता है। यही कारण है कि दुनिया की करीब 300 उपजने वाली फसलों में लगभग आधी सब्जियां ही होती हैं। इसका लाभकारी कारोबारी पहलू यह है कि अनाज वाली फसलों की खेती की अपेक्षा सब्जियों की खेती से 3 गुना अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। इतना ही नहीं, अन्य कृषि उत्पादों की अपेक्षा कम समय, कम लागत व कम भूमि में सब्जियों के उत्पादन व बिक्री से अधिक लाभ प्राप्त होता है। लिहाजा केंद्र व राज्य सरकारें सब्जियों की उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाकर किसान उद्यमियों की आमदनी में आशातीत इजाफा करने हेतु कई प्रकार की महत्वाकांक्षी अनुदान सहायता योजनाएं संचालित कर रही है। आज के एफपीओ बुलेटिन में सब्जियों के उत्पादन व उत्पादकता में आशातीत वृद्धि के द्वारा बेशुमार लाभार्जन हेतु संचालित एक अत्यंत ही लाभकारी अनुदान सहायता योजना की जानकारी दी जा रही है। तो योजना के स्वरूप, लागत, अर्हता, अनुदान सहायता, अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स व आवेदन की प्रक्रिया आदि की विस्तृत जानकारी के लिए आपको यह पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक अवश्य देखनी व सुननी चाहिए। हाँ, एक बात और, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जलवायु व मिट्टी की बनावट में काफी विभिन्नता देखने को मिलती है। जलवायु व मिट्टी की बनावट के अनुकूल सब्जियों की प्रजातियां अत्यधिक विकसित होती है। इसीलिए उसी के अनुरूप सब्जियों के उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने हेतु राज्य सरकारों द्वारा किसान उद्यमियों को अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। क्योंकि छोटे से वीडियो में सभी राज्यों की अनुदान सहायता योजनाओं के को समाहित कर पाना संभव नहीं है, लिहाजा यहाँ आपको बिहार सरकार द्वारा सब्जियों के उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु संचालित एक लाभकारी अनुदान सहायता योजना की जानकारी दी जा रही है। आप चाहे जिस राज्य के निवासी हों, आप अपने राज्य के संदर्भ में इसका अवलोकन कर सकते हैं। तो यहाँ राज्य को सब्जी उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और यहाँ के सब्जी उत्पादक किसान उद्यमियों व किसान उत्पादक संगठनों आदि को बेशुमार लाभार्जन का अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना संचालित कर रही है, जिसका नाम है सब्जी विकास योजना। सब्जी विकास योजना के अंतर्गत ब्रोकली, कैप्सिकम, टमाटर, फूल गोभी तथा बंधा गोभी आदि सब्जियों के हाइब्रिड बिचड़े अनुदानित दर पर किसान उद्यमियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी तरह हरा मटर, गाजर, चुकंदर, बैगन, कद्दू, नेनुआ, करेला, भिंडी, खरबूज, तरबूज तथा प्याज के उन्नत प्रभेद बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं किसान उद्यमियों को। किसान उद्यमी अपनी आवश्यकता के अनुरूप रबी अथवा गर्मा वैरायटी के बीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो किसान बटाई या पट्टे पर सब्जियों की खेती करते हैं, वो भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और, सब्जी विकास योजना के तहत एक किसान को कम से कम 1000 तथा अधिकतम 10,000 सब्जी बिचड़े की प्राप्ति पर सहायता अनुदान का लाभ मिल सकता है। इसी तरह सब्जी बीज के मामले में किसानों को कम से कम 8 कट्ठा और अधिकतम 2.5 एकड़ भूमि पर सब्जियों की खेती के लिए सहायता अनुदान का लाभ मिल सकता है। जहां तक इकाई लागत की बात है, तो आपको बता दें कि सभी तरह की सब्जियों के बिचड़ों की इकाई लागत शासन द्वारा प्रति पौध 3 रुपये निर्धारित की गई है। इसी तरह सब्जियों के बीज की लागत किलोग्राम की दर से निर्धारित की गई है शासन द्वारा। तो चलिए अब लाभुकों को मिलने वाली अनुदान सहायता की भी बात कर ली जाए। देखिए,
सब्जी विकास योजना के अंतर्गत लाभुकों को इकाई लागत का 75% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। अब आपके जहन में यह सवाल उठना लाजमी है कि इस योजना का लाभ किन्हें मिल सकता है। तो आइए अब पात्रता मानदंड के बारे में भी जानकारी हासिल कर ली जाए। देखिए, राज्य का कोई भी किसान उद्यमी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक को डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। अब आवेदन की प्रक्रिया को भी आइए समझ लेते हैं। देखिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को उद्यान निदेशालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना है। वो लिखित वो जो वेबसाइट इसका जो है उद्यान विभाग का, उसका लिंक है horticulture.bihar.gov.in। अपेक्षित जानकारी और डॉक्यूमेंट के साथ यहीं पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन करने के पूर्व देखिए, आपको अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स की तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए। हम आपको बताए थे क्या क्या आवेदन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, पहला है कि आपको कृषि डीबीटी पंजीकरण प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या अद्यतन राजस्व रसीद अथवा वंशावली जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो जरूर लगा दें। आवेदन के साथ अपलोड कर रहे हैं उसको। हाँ, आवेदक यदि बटाईदार है या लीज की भूमि पर खेती करते हैं सब्जी का, तो उन्हें एकरारनामा पेपर का भी प्रबंध कर लेना जरूरी है। और देखिए, इसका फॉर्मेट आपको विभागीय वेबसाइट पर मिल सकता है। चाहे आप परफेक्ट विजन का जो कुटिम वेब यदि आपने डाउनलोड कर लिया होगा तो उससे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदक का बैंक पासबुक तथा बैंक खाता से संबंधित विवरण जैसे बैंक खाता संख्या, IFSC कोड आदि, ये भी आपको पास जानकारी होनी चाहिए और आपके पास उपलब्ध होना चाहिए आवेदन करते समय। इसके साथ साथ मोबाइल नंबर आवेदक का, आधार कार्ड आवेदक का और पहचान पत्र भी आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ आवेदित भूमि से संबंधित विवरण भी आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको सब्जी विकास योजना से संबंधित सभी अपेक्षित जानकारी मिल गई होगी। यदि इस योजना से संबंध में कोई कंफ्यूजन आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ भी आपको समुचित मार्गदर्शन मिल सकेगा। इसके अलावा आप अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान से भी अपेक्षित जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप विभागीय वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं। तो आप कीजिए कदम ताल और सब्जी विकास योजना का उठाइए लाभ। फिलहाल मुझे दीजिए विदा लेने की अनुमति। जल्द ही मिलती है एक नई लाभकारी कारोबारी जानकारी के साथ। नमस्ते।